हेलो फ्रेंड, आज हम मॉडर्न इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर आता है तो आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया से आता है। चाहे वो बीपीएससी टीचर ही हो या बीपीएससी प्रशासनिक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें हिस्ट्री से अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी पीसीएस हो यूपीएससी हो, तो मॉडर्न से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग मॉडर्न पर ज़्यादा फोकस करेंगे मेडिवल और एंशिएंट की अपेक्षा। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। मतलब इसको सजाना है तिथि के अनुसार। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा में है खिलाफत आंदोलन, तीसरा में असहयोग आंदोलन और चौथा में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं, इसमें अगर आपको याद नहीं हो कि कब कौन आंदोलन हुआ तो ये प्रश्न आपसे गलत हो सकते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये 1919 में हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अब आप आसानी से इसको क्रम में सजा सकते हैं। पहला कौन होगा? पहले ये होगा दो। तो दो किस में शुरू है? देखिए दो है जिसमें पहला ऑप्शन दो है। तो इस तरह ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब दो में आपको मिलाना है। ऑप्शन से भी आप प्रश्न को आसानी से छांट सकते हैं। देखिए अब उसके बाद है 1920 असहयोग आंदोलन। तो दो के बाद तीन होगा। तो देखिए इसमें दो के बाद तीन इसमें भी है और दो के बाद तीन इसमें भी है। अभी भी मामला फंसा हुआ है। अब देखिएगा उसके बाद है 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी दो के बाद दो तीन के बाद एक होगा। तो एक किस में है? इसमें चार है तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 नहीं होगा और ये इसमें एक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। इस तरह से प्रश्न पीसीएस और आईएएस में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहीं पीसीएस आईएएस में ही आएंगे। आजकल सब एग्ज़ाम टफ से टफ प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था वो किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? पहला कैबिनेट मिशन, आप ऐसे छाट सकते हैं कि कैबिनेट मिशन 35 के बाद आया है तो इस तो होगा नहीं। क्रिप्स मिशन भी बाद में आया है, ये होगा, ये भी नहीं होगा। अब बच जाता है रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन। तो रॉलेट एक्ट आप जानते हैं 1919, एक जालियांवाला बाग कांड हुआ था 1900, उस रॉलेट एक्ट था, लेकिन ये 1935 में आया था। तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर 1935 का अधिनियम आया था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। आप जानते हैं साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। भारत आया कब था? 3 फरवरी 1928 को ये आयोग मुंबई पहुंचा था और इस आयोग के 7 सदस्य थे जो सातों के साथ अंग्रेज थे। इसी कारण इसका काफ़ी विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे। तो प्रश्न दूसरा का क्या आंसर होगा? डी होगा। 1935 का जो अधिनियम था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी। तीसरा और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? यानी लोकनायक किसकी उपाधि है? लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ये प्रश्न है। ये ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए महात्मा गांधी का तो महात्मा खुद उपाधि है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक ये है जयप्रकाश। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
जेपी को हम लोग जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं, और बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान्य कहते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये बीपीएससी का आया हुआ प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन ए है चंपारण की, ऑप्शन बी है पटना की, ऑप्शन सी है भागलपुर की, ऑप्शन डी है शाहाबाद की। तो प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने पटना में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, और ये प्रभावती देवी जो जयप्रकाश नारायण थे उनकी पत्नी थी। जेपी की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। ये ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है नमक आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है नील आंदोलन। तो इसमें प्रथम जन आंदोलन की बात कर रहा है। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो 1920 में चलाया गया था। देखिए, बहुत लोग इसमें ये सोचेगा कि चंपारण क्यों नहीं होता। चंपारण कब होगा? जब प्रश्न में आएगा कि गांधी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह या पहला सत्याग्रह कौन था, तब चंपारण होगा। लेकिन क्योंकि वो एक क्षेत्र विशेष पर था, बिहार के चंपारण में ही था वो। लेकिन जन आंदोलन का मतलब पूरा भारत में जिस आंदोलन का एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ था, वो पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन। इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, यानी खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन दिया था? ये वो ह्यूम ने, सर सैयद अहमद ने, लॉर्ड कर्जन ने और महात्मा गांधी ने। तो उस खिलाफत आंदोलन को जो समर्थन दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। अच्छा, ये बात है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें तुर्की हार गया, और अंग्रेज़ों ने तुर्की के साथ एक सेवरे की संधि की थी, जिससे तुर्की में जो खलीफा रहता था उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी कारण ये आंदोलन वहाँ से ही शुरू हुआ और भारत में आ गया। और इस समय ये 1919 में एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी समिति का जो गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। हालांकि इसके मुख्य नेता अली बंधु थे, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली का नाम आता है। तो ये गांधी को ये अच्छा अवसर था। महात्मा गांधी ने सोचा ये हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का समय है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1909 में मार्लो मिंटो जो सुधार आया था, जब मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार मिल गया था, तब हिंदू और मुसलमान दोनों में मतभेद हो गया था। तो महात्मा गांधी को लगा कि ये अच्छा मौका है कि हम मुसलमानों को मदद करेंगे तो वो हम लोग के साथ हो जाएंगे। हुआ भी यही। इसके बाद देखिएगा, जब असहयोग आंदोलन चला तो हिंदू मुसलमान दोनों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, समर्थन किया। और देखिएगा, जब तुर्की में वहाँ की सरकार बदल गई और वहाँ जब नई सरकार आई मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खुद ही जो खलीफा का पद था उसी को समाप्त कर दिया। इस प्रकार ये पूरे विश्व से आंदोलन समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड होगा। अब जानते हैं कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लॉर्ड मिंटो के समय में मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार मिला था। डलहौजी इसलिए प्रसिद्ध है अपनी हड़प नीति के कारण,
डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के कारण डलहौजी को हम जानते हैं। हालांकि डलहौजी के शासनकाल में बहुत सुधार भी हुआ, जैसे PWD बना, उसके बाद आप देखिएगा कि रेल, पहली बार रेल भारत में चली, डाक प्रचलन में आया, रेल, डाक, तार, ये सब सेवा डलहौजी के समय में शुरू हुई थी। कैनिंग इसलिए प्रसिद्ध है कि कैनिंग के समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। भारत में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, तो कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। तो यहाँ हमसे पूछा गया है जालियांवाला बाग, और जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जालियांवाला बाग। और इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसको हंटर आयोग, ये भी कई बार पूछा जाता है, हंटर आयोग। इसकी जांच के लिए कौन समिति का गठन हुआ था? तो हंटर समिति, हंटर आयोग का गठन हुआ था। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? जो गोली चलाने का आदेश दिया था माइकल ओ डायर, उसको किसने मार दिया? ए है पृथ्वी सिंह आज़ाद ने, बी है सरदार किशन सिंह ने, और सी में है उधम सिंह ने, और डी में है सोहन सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो उधम सिंह है। सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर माइकल ओ डायर को गोली मार दिया। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको मृत्यु दंड की सज़ा दे दी गई। और राजा राम मोहन राय की भी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही हो गई थी, जब वो अकबर द्वितीय, जो मुग़ल शासक थे अकबर द्वितीय, उनका पेंशन बहाल कराने के लिए इंग्लैंड गए थे। उसी समय उनको मस्तिष्क ज्वर हो गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये भी उनको राजा की उपाधि देकर अकबर द्वितीय ने ब्रिटेन भेजा था। तो उन्हीं के बगल में उधम सिंह को भी दफनाया गया है। राजा राम मोहन राय के बगल में ही उधम सिंह की भी समाधि है। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था का नेतृत्व किया था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी महात्मा गांधी ने, सी विट्ठल भाई पटेल ने, और डी महादेव देसाई ने। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए ये बारदौली गुजरात में है, गुजरात में बारदौली एक स्थान है, यहाँ पर यह आंदोलन हुआ था। और यहीं की महिलाओं ने गांधी जी से कहा था कि सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको जो सरदार की उपाधि मिली, यहीं के महिलाओं ने ही इनको सरदार की उपाधि दी। हालांकि वो गांधी जी से बोली और गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दिया था, लेकिन बारदौली की महिलाओं ने ही इनको सरदार माना था। नेक्स्ट जो हमारा उसके बाद देखिए, और ये विट्ठल भाई पटेल ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं, और महादेव देसाई हैं, ये महात्मा गांधी के निजी सचिव हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आगा पैलेस में ही हो गई। उनकी और गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, दोनों की मृत्यु हो गई थी वहीं पर, पूना का आगा खां पैलेस है। और देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका से आप जानते हैं कि गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो पूछ रहा है कि उस समय प्रथम सफल सत्याग्रह, देखिए सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ऑप्शन ए है चौरी चौरा में, बी है दांडी में, सी है चंपारण में, और डी है बारदौली में। तो आप जानते हैं कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध उन्होंने ये काम किया था, चंपारण में 1917 में। बारदौली तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे 1928 में हुआ था। दांडी आप जानते हैं कि 1930 में हुआ था, ये नमक आंदोलन के लिए है। चौरी चौरा कांड जो ये 5 फरवरी 1922 को आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन इसी के कारण स्थगित हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में से लौटने के बाद पश्चात यानी बाद में गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण में किया था 1917 में। और इसी की सफलता के बाद ये तिनकठिया 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य था, और इसके लिए गांधी जी को चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रित किया था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है।
और वहीं पर बत्तख मियाँ ने गांधी की जान बचाई थी, ये भी प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है। और यहीं पर इस चंपारण की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा, जो उस समय महात्मा नहीं हुए थे, गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था। इसके बाद इनका नाम हो गया महात्मा गांधी। पहले इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। कब दिया? 1917 की चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद। और आगे चल के गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये सब बात है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? पहली बार महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़े सभा को कब संबोधित किया था? तो ऑप्शन ए है मुंबई में किया था, ऑप्शन बी है लखनऊ में किया था, ऑप्शन सी है चंपारण में किया था, ऑप्शन डी है बनारसी में किया था। तो देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए हुआ क्या, जब गांधी जी वापस आए, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उस समय अगला ही अगला वर्ष 1916 में आप देखते हैं BHU की स्थापना हुई। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी और उसी के उद्घाटन में महात्मा गांधी ने पहली बार अपना जन भाषण दिया था। यही प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा? बनारसी में दिया था। कब? 1916 में BHU की स्थापना के समय महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था, बनारस में दिया था, बनारसी में दिया था। और कई ऑप्शन में काशी दे देगा तो बनारसी का ही नाम है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? किस कारागार यानी किस जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया है? ऑप्शन ए है नैनी जेल, नैनी जेल ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में। नर्मदा जेल ये पूना में है। सेलुलर जेल ये पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। यहीं पर काला पानी की सज़ा होती थी सेलुलर जेल में। और आगा खां पहले से भी पूना में है। तो प्रश्न है कि किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया, यानी मंदिर की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी यरबदा, पूना के यरबदा जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर की संज्ञा दिया है। इसको महात्मा गांधी ने मंदिर कहा है। और 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह के समय में महात्मा गांधी इसी जेल में बंद थे और इसी जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर की संज्ञा दे दी है। ओके फ्रेंड, आज का यह अंतिम प्रश्न था। फिर हम अगले दिन मॉडर्न इंडिया या कोई भी टॉप क्वेश्चन जो होगा, चाहे वो पॉलिटी का हो, इसके पहले मैं ज्योग्राफी का भी टॉप क्वेश्चन किया। इसी तरह 30 सितंबर को बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या अभी बीएसएससी का भी एग्ज़ाम होगा, या बिहार टीचर का जो अगस्त में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम लोग अभी से रेगुलर इस तरह से डेली प्रश्न करेंगे, ताकि उस समय तक जाते जाते आपके पास प्रश्नों का एक बहुत बड़ा संग्रह हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। ओके फ्रेंड, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके बाय।